अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सॉरी फॉर द डिले अगेन। असल में एक और टेस्ट मैंने देना था इंग्लिश लेक्चरशिप का, जो कि था FGEI के थ्रू वो अनाउंस हुआ था। मतलब फेडरल जो FG कॉलेजेस होते हैं ना, उनके लिए 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे लेक्चरशिप के पोस्ट आई हुए थे। उसका टेस्ट मैंने देना था, तो इस वजह से थोड़ा सा ब्रेक आ गया था। मैं आज जो वीडियो लेके आई हूँ वो इसी हवाले से है। मैं आपको गाइड भी थोड़ा सा कर दूँगी। ठीक है जी। अच्छा, और अब किस तरह से प्रिपेयर करना है। असल में ये जो पोस्ट आई हुई थी, दे वर वेरी क्विक टू अरेंज दिस टेस्ट एंड ऑल दैट, एंड इट काइंड ऑफ अ गुड थिंग आल्सो। मैं बैड तो नहीं कहूँगी कि बैड थिंग था इतनी जल्दी से सब कुछ अरेंज करना, क्योंकि इट्स काइंड जो ऑलरेडी जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई होती हैं तो उसके लिए तो आसान होता है, लेकिन जिसने आखिरी दिन तक चीज़ें छोड़ी हुई होती हैं तो उनके लिए काइंड ऑफ बैड थिंग। लेकिन मेरे लिए काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ बोथ। ठीक है जी। गुड इसलिए था कि मैं ऑलरेडी जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पोस्ट आते हैं तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, तो मैं उसके लिए ऑलरेडी स्टडी कर रही हूँ। ऑल्दो मैंने पूरी स्टडी अभी नहीं की, लेकिन आई एम ऑलरेडी ट्राइंग माई बेस्ट टू प्रिपेयर फॉर दैट। तो उस हवाले से भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली। ठीक है जी। तो मैं आपसे कुछ MCQs शेयर करती हूँ। ऑल दो 100 थे, लेकिन मुझे उसमें साथ के साथ एग्जैक्ट वही वर्ड्स वही MCQs नहीं याद, लेकिन जो याद थे, जो नेट पे जो किसी ने कुछ 2 3 5 10 दिए हुए थे वो भी मैंने लिख लिए हैं अपने साथ। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखाती हूँ और साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देती हूँ। और हाँ, दूसरी बात अहम, जो मैंने कहा, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन KPPCSC जो है, उसके टेस्ट भी जो 2021 में आए थे टेस्ट, तो उनके 2000, हाँ जी, 2021 में आए हुए थे टेस्ट एड नंबर 6 के, जो 1900 पोस्ट अनाउंस हुई थी। अनफॉर्चुनेटली मैं रिकमेंड नहीं हुई थी, लेकिन मैंने उसके टेस्ट भी दिया हुआ है और उसका इंटरव्यू भी दिया हुआ था। तो उसके लिए जो जिस तरह मैंने प्रिपेयर किया हुआ है ना, तो उसका जो प्रिपरेशन वाला जो वीडियो है वो भी मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी, आप वो देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे सकती हूँ। ठीक है जी। तो फिर आप देख सकते हैं कि मैंने उसके लिए किस तरह प्रिपेयर किया था। ऑलमोस्ट सबके एक ही जैसे तरीक़ाकार होता है, लेकिन हर किसी का अपना ही मेथड होता है हर एक टेस्ट के लिए प्रिपरेशन का। तो मैं उसका लिंक भी दे दूँगी, या इधर डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में। ठीक है जी। और इसका आप लोग देख ले कि क्या क्या MCQs आए थे इसके हवाले से। तो द फर्स्ट वन इज़ लाइक जो रोड नॉट टेकन जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, उसकी जो उस पोइम की मेजर थीम क्या थी। ठीक है जी। और फिर इस तरह टाइप का क्वेश्चन था कि लॉन्ग स्पीच डिलीवर्ड बाय अ करेक्टर, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ भी थी, आप डोंट रिमेंबर व्हाट वाज इट। सो लॉन्ग स्पीच डिलीवर्ड बाय अ करेक्टर इज कॉल्ड व्हाट, देन द रिफ्लेक्शन ऑफ राइटर्स एटीट्यूड, व्हाट इज दैट called, and then who said this thing, that art is for the art's sake, was first proposed by whom, and then we have another sentence। मैं आप लोगों को इसलिए भी आंसर नहीं बता रही कि मैं खुद भी कुछ MCQs के बारे में श्योर नहीं हूँ कि फ्रॉम वेयर इज इट टेकन। ठीक है जी। अच्छा, सो द नेक्स्ट वी हैव इज गॉड इज इन हेवन एंड ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड, ये किसके लाइंस है, एंड देन स्पेक्टेटर वाज रिटन बाय हुम। ठीक है जी। देन वी हैव थिंग्स फॉल अपार्ट, ओपनिंग लाइंस ऑफ विच पोएम। अच्छा जी। देन वी हैव द साउंड कैट हॉन्टेड मे लाइफ फ्रॉम समथिंग लाइक दिस, ये कहाँ से लाइंस थे। देन द याहूज इन गुलेविड ट्रेवर्स वर रिप्रेजेंटेड बाय होम। अब एंड में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी इसमें भी, और जो KPPC वाली है वो तो काफ़ी डिटेल से है, तो वो भी आप लोग चेक कर ले। देन वी हैव म्यूजिक वंडर्ड लोनली लाइंस आर फ्रॉम विच पोएम और ड्रामा, इट वाज समथिंग लाइक दिस। एंड देन वी हैव द डिफिनेशन ऑफ हेरोइक कपलेट, मतलब डिफिनेशन दी हुई थी, तो वो सॉरी लिखा हुआ था कि हेरोइक कपलेट क्या चीज़ है। तो नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें से आपने सेलेक्ट करना होता है। फिर देन दे हैव अनदर वन, दैट इज द कॉन्सोनेंट राइमिंग साउंड्स आर कॉल्ड व्हाट, कॉन्सोनेंट्स और एजोनेंस और एलिट्रेशन। ठीक है जी। देन वी हैव मोडेन एंटोनिम, देन द वेस्टलैंड वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर, देन द रीजनल लैंग्वेज ऑफ पीपल इज कॉल्ड व्हाट। आई होप आप लोगों को मोस्टली आते हों। अच्छा जी। देन वी हैव वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फिगर ऑफ स्पीच, देन what is extended simile called, then we have unrhymed 17 syllable poem is called as word, then we have a man can be destroyed but not defeated, are the lines taken from which novel, or which author's novel, something like this। अच्छा जी। फिर है I have no brains above my eyes, are the lines said by whom, then we have Hardy was born in, मतलब इन जगह का नाम पूछ रहे थे यहाँ पे, तो Wessex था, स्ट्रेटफोर्डशायर था, एंड आई डोंट रिमेंबर, सॉरी। अच्छा, इंग्लिश राइटर हु वाज बोर्न इन इंडिया। अच्छा, ये जो है ना राइटर बोर्न इन इंडिया, तो इसके बारे में जो ऑप्शंस थे उसमें मैं 2 में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। तो फिर आप अगर आप लोग भी इस तरह से कंफ्यूज आ जाए तो फिर कलमा पढ़ के और अल्लाह से मदद मांग के एक कर ले। मैंने भी इसी तरह किया है, लकीली वो मेरा तो कटीक हुआ है। अच्छा जी। Then we have nevertheless and furthermore are which kind of words. Then we have the idioms to spill the beans. What does it mean? So I think you guys know. If in case you don't know, it means disclose a secret. Then rose and freeze are examples of what. Stupidly wise as an example of what. अच्छा, ये examples जो है ये किस चीज़ की example है, ये है oxymoron की। ठीक है जी। अच्छा जी। जो हम जब स्टूडेंट थे तो हमारे टीचर ने बहुत ही अच्छी एग्जांपल दी थी, जो हम पढ़ रहे थे स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, तो वो फिर कभी खैर बात कर लेंगे, दैट वाज क्वाइट फनी। चलिए खैर, शेक्सपियर बिलोंग टू व्हाट एरिया का नाम लिखे हुए थे, तो वो भी आसानी से हो गया क्योंकि मुझे पता था कि उसमें कौन सा चूज़ करना है। देन इफ म्यूजिक बी फूड ऑफ लव प्ले ऑन समथिंग लाइक दिस, दीज लाइन्स आर फ्रॉम व्हाट, देन वी हैड दिस फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, लाइन्स आर फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर, देन ऑफ पार्ट ऑफ वर्ड दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स। मैंने आपसे कई बार कहा है कि आई एम नॉट अ प्रो इन लिंग्विस्टिक्स, तो मैंने तुक्का मारा है और वो भी ठीक हो गया है। अच्छा जी। देन वी हैव लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, दीज आर लाइन्स बाय होम। देन वी हैव अफेक्टेड मेटाफिजिक्स पोइट्री के बारे में कोई
कुछ था, आई डोंट रिमेंबर एक्जैक्टली, सो सॉरी फॉर दैट. देन वी हैव प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस इज कॉल्ड वर्ड. देन वी हैव सूटेबल वर्ड्स. अच्छा, इसमें जो है सूटेबल वर्ड 4 दिए हुए थे, उसमें से एक चूज़ करना था, तो इट वाज काइंड ऑफ लाइक दिस: शी ऑलवेज बूस्ट अबाउट हर रिचेज, सॉरी. तो फिर जो ऑप्शन था तो वो ठीक से सेलेक्ट करना था, ठीक है जी. अच्छा जी, रिफ्लेक्शन ऑफ ऑथर्स ओन्स लाइफ इंपॉर्टेंट इवेंट. अच्छा, ये देखें ना, रिफ्लेक्शन ऑफ ऑथर्स ऑन इंपॉर्टेंट, जो ऑथर जो है या राइटर जो है वो अपने इंसान अपने बारे में एक इंसान लिखता है, अपनी हिस्टोरिकल लाइफ सारी इवेंट्स के बारे में बताता है, वो तो ऑटोबायोग्राफी हो जाती है, ठीक है जी. फिर जब वो एक खास इवेंट के बारे में बात कर रहा होता है, तो वो ये जो एमसीक्यू था वो उसके बारे में था, तो वो आपने उसके अकॉर्डिंग चूज़ करनी है. अच्छा जी, वो रेप ऑफ लॉक जो है, ये मैंने अपने बहुत ही रिसेंट एक वीडियो में इसका जिक्र किया था कि ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है. इफ़ यू रिमेंबर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो, ठीक है जी. पेयर ग्रेडेशन का क्या मतलब है, पेयर क्या फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन कब हुआ था. अच्छा, इस तरह जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, देखिए फर्स्ट ये वाला देखिए, फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दिस एंड देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और नेशनलाइज्ड इन. ये जो है बेटा, ये जो आपको मैं बताऊँ ना, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप कॉमन सेंस से भी हल कर सकते हैं. फर्स्ट एजुकेशन जो पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था, तो इट टुक सम टाइम to settle down, to make policies, although in 1955 I guess the first constitution, or like in 1950s we had the first constitution. तो उस लिहाज से अगर आप देखें ना, तो 47 से लेकर 50 तक कुछ भी ऐसे प्रोग्रेस नहीं थी, ठीक है जी. तो आप ये एक कॉमन सेंस के थ्रू भी हल कर सकते हैं. अच्छा जी, और जो इंपॉर्टेंट जो मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वर नेशनलाइज्ड इन पाकिस्तान इन विच ईयर, तो अब ये कॉमन सेंस में के बेस पे ईजिली, बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. जो इसके जो ऑप्शंस थे ना बेटा, एक जो है वो था 1983, एक था 1984 आई गेस, और 82, और जो एक था वो था 1 अक्टूबर 1972 और 73. अब मैंने जो किया ना, ये कम्प्लीटली कॉमन सेंस पे किया है. वो किस तरह से कि मुझे अब 82 83 जो है वो तो पहले ही उसमें वो ख़त्म हो गए, मतलब पहले ही नज़र में वो ऑप्शन जो है वो इरेज हो गए. क्यों, किस तरह से, अब आप नेशनलाइजेशन जो, अगर आप लोगों को पता है, पाकिस्तान में नेशनलाइजेशन जो है वो भुट्टो साहब ने शुरू की थी, और भुट्टो साहब 1982-83 में नहीं थे, वो तब तक फौत हो चुके थे, ठीक है जी. और 72 आई थिंक ऑप्शन था, या 73 था, तो उसी में हुए हैं, क्योंकि तब वो जिंदा थे. तो 80s में वो जिंदा नहीं थे, 70s में वो जिंदा थे. तो वो मैं कॉमन सेंस के बेस पे भी आप लोगों ने कुछ एमसीक्यूज करने होते हैं, या कुछ क्वेश्चंस कॉमन सेंस के बेस पे भी हो जाते हैं, ठीक है जी. देन वी हैव इंपॉर्टेंट थिंग इन लैंग्वेज टेस्ट, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्डिंग्स दो. अच्छा, लेक्चर मेथड क्या होता है, वैलिडिटी ऑफ टेस्ट किस तरह मैयर होती है, वैलिडिटी ऑफ टेस्ट. अच्छा जी, समेटिव असेसमेंट क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, रेनेसां का मेन फोकस किस चीज़ पे था. अच्छा जी, एक्रोमिनस सिनोनिम क्या है, इलेक्ट्रिसिज्म की मीनिंग क्या है, योर नेबर्स क्लासेस ऑलवेज, आई थिंक ये ऑलरेडी मैं कर चुकी हैं, दोबारा से मैंने लिखा है शायद. अच्छा जी, देन वी हैव 5 या 4 पीस ऑफ लेसन प्लानिंग आर वर्ड. देन वी हैव बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी. देन वी हैव हॉर्स शू सेटिंग मेथड. देन little knowledge is a range of strings, lines are by whom. Then we have flower shining something, MCQ. Then there was a no, MCQ which said that novel which is not written by Jane Austen. ठीक है जी, तो that it was very easy, very easy. Then we have which one of the following is not an elegy. Then we had that who had written political justice. Then we have motivation means. Then we have modern synonym or antonym kind of thing. Lyrical ballad was published in what year. Then lake group of poet के names क्या क्या थे, तो वो नीचे 3 to 4 different पोइट्स के नाम लिखे हुए थे, ए बी सी एंड डी में, ठीक है जी. अच्छा, देन वी हैव हु स्टोल माय पर्स स्टील ट्रैश हैज समथिंग लाइक दिस, हु सेड दीज लाइन्स. देन वी हैड द फ्लावर दैट स्माइल टुडे डाइज टुमारो समथिंग, दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ विच पोएम. देन वी हैव व्हाट इज इन नेम, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज इट अपीयर. आई होप आप लोगों को ये आता हो, इट्स वेरी इजी. देन वी हैव आई एम पेंटामीटर विदाउट राइम इज कॉल्ड वर्ड, इट्स ऑल्सो वेरी इजी, ठीक है जी. अच्छा, चलिए मैं आपसे अब इस बात पे बात करती हूँ कि जो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी होती हैं वो आपने जो मस्ट स्टडी करनी होती है, मस्ट, ठीक है जी. ये पल्लू से आप लोग ये बात बांध ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. सबसे पहले बेटा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एक बुक ले लें, या मिनिमम 2 बुक्स प्लीज़ ज़रूर लें, थॉरोली स्टडी करें. ये जो मुझे इतनी हेल्प मिली, ये मैंने बार बार कह रही हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वीडियो है खैबर पख्तूनख्वा, वो मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में भी, आई होप, और आई बटन में भी, वो भी आप देख ले. लेकिन मैंने जिस तरह स्टडी की होती है, मैंने हिस्ट्री तो हमने बहुत डिटेल से नहीं पढ़ी थी स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन उसके बाद मैंने हिस्ट्री खुद पढ़ी, एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो भी मैं लिख ली थी. फिर जो इंपॉर्टेंट राइटर्स होते हैं वो भी मैं लिख ली थी अपने साथ, उनके जो इंपॉर्टेंट काम है वो भी मैं लिख ली थी. ये एक दिन का काम नहीं होता बेटा, या जब आज टेस्ट का अनाउंस हो गया तो आप लोगों ने उस दिन से स्टडी शुरू करनी होती है, नहीं, ऐसा नहीं होगा. यू मस्ट गो थ्रू ऑल द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड राइट डाउन द नेम इंपॉर्टेंट जानर्स ऑफ इट, ठीक है जी. वो कौन से होते हैं, नावल, ड्रामा, पोइट्री. तो उसमें सब टॉपिक्स फिर क्या आएंगे, डिफरेंट राइटर्स आएंगे, कि शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेंस, ब्ला ब्ला, ठीक है जी. अच्छा जी, फिर दूसरी एक तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को अच्छे से आपने पढ़नी है, अच्छे से, ठीक है जी, थॉरोली. अच्छा जी, फिर क्या है, फिर सेकंड वी हैव इज लिंग्विस्टिक्स. लिंग्विस्टिक्स के लिए एक बुक मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ, एंड दैट इज़ रियली गुड बुक, ठीक है जी. सबसे अच्छी बुक जो है वो जॉर्ज यूल की है, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज. देन वी हैव ग्रामर. ग्रामर के लिए मोस्ट ऑफ द पीपल रिकमेंड रेन एंड मार्टिन, काइंड ऑफ, यस वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप उसी भी अगर बेसिक देख ले तो ये और भी अच्छी बात होगी. उसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता. ये 3 बेसिक चीज़ें आप लोगों ने अपने लिए क्लियर करनी है, ठीक है जी. यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है जी. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स एंड ग्रामर.
अच्छा जी, और ये ईडियम्स जो हैं या पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं, ये आप जो CSS के जो इंग्लिश वाला पार्ट होता है ना, उससे आप प्रिपेयर करें, सो दैट्स मोर देन एनफ आई थिंक। ठीक है जी, दैट्स इट। आई थिंक मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन जिस वीडियो के बारे में मैं जिक्र करी हूँ, इंशाल्लाह आई विल गिव इट इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ही। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन सेक्शन, कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।